नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। 8 सितंबर को आपका एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन है। आया वो आपकी सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवीजन अब जो है वो टाइम है और ये एक स्पेशल टाइम है। अगर इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी लीनियंट होते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी बैड फॉर यू इन द 8 सितंबर। मतलब ऑन द 8 सितंबर आपको बहुत फील होगा कि लास्ट के टाइम पे आपने रिवीजन क्यों नहीं की है। रिवीजन जरूर करें, जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखें और ध्यान में रखिएगा कि चाहे किसी पर्सन ने 1 साल से भी तैयारी कर रहा होगा, अगर इस टाइम पे अगर वो रिवीजन नहीं करता है, टाइम नहीं देता है ज़्यादा, अगर उसको लग रहा है कि मेरे को सब आ रहा है और रिवीजन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए खराब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये एक हाई टाइम होता है। ये 15 से 20 दिन जो आपके बचते हैं, तो रिवीजन अच्छे से करिए, फैक्ट्स को ध्यान में रखिए और उसी फैक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दैट इज द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि भाई यहाँ से आएगा ही आएगा। बट वी हैव टू कवर दिस सेक्शन आल्सो रेदर देन इन माय पेड कोर्स में हमने इन द एनवायरमेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर अप किया है। बट फॉर यू गाइज जो कि यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए, हमारी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फैक्ट्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग द होल फॉरेस्ट रिपोर्ट, बट आई एम डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस चीज को आपको ध्यान में रखना है उसको भी जो है मैं यहाँ पे मैं शेयर जो है वो जरूर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो पहले तो आपने देखने की, देखो हर 2 साल के बाद आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो आती है। पहले तो आपने है ना, जो अभी जो रिपोर्ट आपकी है दैट इज योर 17th बाइनल असेसमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट 1985 में हमारी बनी थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपका 1981 में बना था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज योर देहरादून। ठीक है, एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो आपका कलकत्ता में है। ठीक है, बट आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका कहाँ पे आता है? दैट इज इन देहरादून में जो है वो आपका आता है। उसके बाद 2021 रिपोर्ट प्रेजेंट द लेटेस्ट डेटा ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड द ट्री कवर। वी ऑल नो दैट कि फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में फर्क होता है। और फॉरेस्ट जो आपके होते हैं उनको अलग से भी देखा जाता है और ट्री कवर को अलग से देखा जाता है। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जब पूछा जाता है आपसे तो आंसर आपने देना होता है। तो की फाइंडिंग्स क्या क्या चीजें हम यहाँ पे जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले की फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे, ध्यान में रखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है आपने। पहला कि टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर 24.62% आपको देखने को मिलेगा। 24.62% आपको टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। आप सभी को पता है कि हमें कितना परसेंट चाहिए होता है? 33% एक टारगेट है कि भाई इतना तो होना चाहिए। और ये टारगेट कौन सी पॉलिसी में आया था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। उसमें डिसाइड किया गया था कि हमारा जो एरिया है वो 33% तक होना चाहिए, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों का। देन आफ्टर दैट आप देखेंगे तो अगर आप फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो 21.71% जो है वो आपका दैट इज द फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर आपका 2.91% है। और अगर आप देखेंगे तो 0.28% ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पुट टुगेदर एट द नेशनल लेवल। अगर आप 2019 से इसको कंपेयर करते हैं, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो फॉरेस्ट ट्री कवर टुगेदर कितना आपका बड़ा है इंक्रीज? 0.28% आपका जो है वो इंक्रीज आपको देखने को मिला है। तो फॉरेस्ट आपको 0.22% इंक्रीज होता हुआ दिखा है, ट्री कवर आपको 0.76% बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए या तो ट्री कवर पे पूछा गया या तो आपसे फॉरेस्ट कवर पे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर सिंपल पूछा गया कि दो पिछले से अभी तक का जो इंक्रीज है वो क्या देखने को हमें जहां पे मिला है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन है कि भाई टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं या स्टेट्स कौन सी हैं जहां पे आपको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होता हुआ जो है वो आपको देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपका आता है आंध्र प्रदेश, और उसके साथ ही स्टेट लगती है तेलंगाना, फिर उसी के साथ उड़ीसा, फिर कर्नाटक और झारखंड आपको देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और झारखंड तो एक ही आसपास आपको देखने को मिलेंगी, और दैट इज द कर्नाटका आपको आंध्र प्रदेश के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, द फॉरेस्ट कवर इन हिल डिस्ट्रिक्ट, हिल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट होगी, हिमाचल वगैरह होगी, 40.17% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, एंड डिक्रीज कितना देखने को मिला? 0.32% हमें देखने को मिला है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 37.53% आपको टोटल एरिया में देखने को
मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, तो टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम जानते हैं कि वो हमारा एक मेन रीजन है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको बहुत सही मिलता है ना, ज्यादा आपको फॉरेस्ट वहां पे देखने को जो है वो मिलते हैं यहाँ पे। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कितना आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो 64.66% जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं कवर करूं, जैसे आपकी जो 7 सिस्टर्स आती हैं उनमें आपका जो है 64.66% आपको देखने को मिलेगा। और डिक्रीज कितना हुआ है पिछली बार से 0.60, मतलब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस वजह से वहां पे 0.60% आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। मैंग्रोव कवर जो अगर कंट्री का देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.34% जो है। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके 0.34% जो है वो इंक्रीज हुए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। टोटल कार्बन स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 79.5 मिलियन टन आपको जो है सिंस 2019 से इंक्रीज आप देखेंगे हुआ है, और अभी के लिए आप देखेंगे तो 7204.0 मिलियन टन आपका कार्बन स्टॉक है टोटल। फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज में 22.27, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर में आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा है फायरेस्ट प्रोन एरिया, टोटल परसेंट कितना है, तो वो 22.27% जो है वो हमारा फायरेस्ट प्रोन एरिया है हमारे देश का, ठीक है। बैम्बू जो कि एक अब ट्री नहीं है, बैम्बू को हमने अलग किया था, ठीक है, बैम्बू फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर इसको ट्री की कैटेगरी से हमने जो है वो अलग कर दिया था। अब इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनता है, इस टेबल से क्या बनेगा, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट ज्यादा मिलता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ध्यान में रखना सबसे ज्यादा आपको ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे 9.34, 9.33 आपको मिलेगा, दैट इज द मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको सिर्फ 3.04% जो है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको ट्री कवर देखेंगे तो 2.91 है, फॉरेस्ट कवर 21.71 आपको देखने को मिलेंगे, टोटल फॉरेस्ट हमारा 24.62% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर जो है वो क्या होता है, देखो फॉरेस्ट कवर हमेशा ध्यान में रखना, एक होते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट और एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर। तो रिजर्व फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर क्या है, पहले तो आपने ध्यान में रखना है, तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, इट इज ए कैनोपी एरिया इज कवर्ड ऑन द ग्राउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड, जो आपका लीगली आपका स्टेटस जो है वो दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्टेटस, इट इंक्लूड्स ऑल द 3 पैचेस व्हिच हैव कैनोपी। कितनी कैनोपी होनी चाहिए आपकी, 10% से ज्यादा। कैनोपी क्या होता है, उसका एक तरीके का जो आप बोल सकते हो एक तरीके से शेडिंग जो एक तरीके से करता है, जो फैलाव होता है उसके, तो वो आपका 10% से ज्यादा होना चाहिए, और एरिया कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा आपका एरिया होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ योर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। कैनोपी की डेंसिटी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में होता है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये वो फॉरेस्ट कवर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आते हैं, जो कि जिनको आप 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो है वो आप लाते हैं, ठीक है ना। तो बिसाइड रिजर्व फॉरेस्ट, द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मे बी इंक्लूड ऑल सच एरियाज which have been recorded as forest under any state act or a local laws or any revenue records. These are the definition, but examiner will not ask you this question. Examiner will ask you from the data. वहां से आपको जो है वो examiner जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप इसको आराम से जो है वो देख सकते हैं कि भाई किसको ट्री कवर बोला है, किसको फॉरेस्ट कवर बोला है। नेशनल फॉरेस्ट, देखो दिस इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या बोला गया था, क्या गोल था, 33% ऑफ द कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर शुड बी अंडर द ग्रीन कवर, ये इनका टारगेट था, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे, ओके। अच्छा, वो बैम्बू के बारे में बात कर रहा, तो नेशनल बैम्बू मिशन थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे, मैं मिस कर गया उसको। नेशनल बैम्बू मिशन जो है, आपको मैच द फॉलोइंग में भी मिशंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। 2006-7 में आपका जो है ये नेशनल बैम्बू मिशन जो है वो आपका आया था, और इट इज नॉट ए ट्री, ये आपने जरूर ध्यान में जो है वो रखना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों के दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। अगर ऑल ओवर द कंट्रीज देखें जिन्होंने 2010 से 2020 तक गेन किया है, फॉरेस्ट कवर गेन किया है, तो उसमें सबसे टॉप पे चाइना है, उसके बाद इंडिया दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद थर्ड नंबर पे इंडिया, और इंडिया से नीचे चिली है। तो ध्यान में रखना, टॉप 4 कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना जिन्होंने 2010 से 2020 तक सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा है फॉरेस्ट कवर में।
तो वो यहाँ पे चाइना सबसे नंबर 1 पे है, देन आपका ऑस्ट्रेलिया है, और देन आपका इंडिया, और देन आपके चिली आता है। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चिली जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्ज फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहां पे है। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया में सबसे ज्यादा हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में देखने मिलेंगे। एसटी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिलती है, फॉरेस्ट कवर भी यहीं मिलेंगे, नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा यहीं देखने को हमें क्या मिलते हैं, इस एरिया में मिलते हैं हमारे को। तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से हम सीधा जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हम सीधा जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये आपने सीक्वेंस जरूर ध्यान में रखना है। वो आपको सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा आपसे कि भाई इन असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, वो आपको ध्यान में जो है वो रखना है यहाँ पे। तो ध्यान में रखिएगा कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में मध्य प्रदेश है, फिर सीधा अरुणाचल प्रदेश है, देन आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन कंट्री हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भाई मिजोरम टॉप पे करेगा। मिजोरम से सीधा आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेकंड नंबर पे, ध्यान में रखना। तो मिजोरम में परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो आपका मिजोरम आता है, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आपका मेघालय आता है, मेघालय के बाद मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद नागालैंड आता है। अब आप अगर इसको कंफ्यूज होते हो तो थोड़ा सा इंडिया का मैप इस तरीके से बनाओ, ठीक है। मैप बनाने का, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, तो आप सभी को पता है पहले हमारे को कहाँ जाना है, दैट इज द मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे, लुशाई हिल्स भी यहाँ पे मिलती है, आप सबको पता है, ठीक है। मिजो हिल्स है यहाँ पे, आपको ब्लू माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक मिलेगी। मिजो हिल से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना है आपने, बस पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना है। फिर हमें एक कॉर्नर पे आना है, दैट इज द मेघालय में आना है, ठीक है। मेघालय के बाद हमने सीधा जाना है सेकंड नंबर पे, दैट इज द मणिपुर, और मणिपुर के बाद फिर हमने यहाँ पे नागालैंड में जाना है। बस यहाँ से ध्यान में रखना है आपने, मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। मैप याद होगा, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये चारों के चारों तो आएंगे, ये तो हमें पता है। असम और त्रिपुरा इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे, ये चारों के चारों तो इंक्लूड हो रहे हैं, हमें पता है। बट आपने सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना है कि मेघालय बीच में आ रहा है आपका, तो याद करने का तरीका है, आप अपना हिसाब से भी देख सकते हैं। तो नेट इंक्रीज 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट कवर एट द नेशनल लेवल जो है वो आपको देखने को मिला है। द स्टेट शोइंग सिग्निफिकेंट गेन द फॉरेस्ट कवर, तो आपका आएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटका और झारखंड में आपको ज्यादा देखने को मिला। ये ध्यान में रखना कि लार्जेस्ट कवर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे आपका राइट आएगा। द स्टेट शोइंग द लॉस इन द फॉरेस्ट कवर, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वही जो स्टेट्स जहां पे आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एरिया देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे आपको जो है वो सबसे ज्यादा डिक्रीज होते हुए भी देखने को मिलेगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, देन आपका मणिपुर, देन नागालैंड, देन मिजोरम, देन मेघालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो दे आर ओवरऑल 1020 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको कम होता हुआ जो है वो देखने को जो है वो मिलेगा। ये आपने ध्यान में जो है वो रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके देयर इज इंक्रीज इन द 68 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 10 इयर्स, मैक्सिमम गेन इन फॉरेस्ट कवर इन सीन इन हैदराबाद। अब याद रखना है यहाँ पे जब सिटी की बात करते हैं, जब वो सिटी की बात करेगा आपसे, तो सिटी में आपने ध्यान रखना कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गेन हुआ है। फॉरेस्ट गेन सबसे ज्यादा आपका हैदराबाद में हुआ है, फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में हुआ है एंड बेंगलुरु, अच्छा फॉलोड बाय दिल्ली, वाइल अहमदाबाद में और बेंगलुरु में आपको फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिलेगा। अब अगर इस मैप को हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तो ये 2011 का दिखा रहा है ग्रीन कलर से, और थोड़ा ऑरेंजिस कलर से ये आपको 2021 का दिखा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली में देखोगे तो आपको दिल्ली में आपको क्या मिलेगा, 2011 से कितना 11% इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में आपको फॉरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू बाकी सिटीज की बात करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हैदराबाद में देखने को मिल रहा है, 147% हैदराबाद में जो है वो आपको मिलेगा, बट एरिया उसका भी अभी भी आपका कम है, 81.81 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद अगर आप माइनस में देखेंगे तो कलकत्ता देखो -30% पे आपको मिलेगा, अहमदाबाद आपको -48% पे देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। उसके बाद बेंगलुरु में भी फॉरेस्ट कवर आपको कम देखने को जो है वो मिलेगा।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखना है दैट इज योर दिल्ली, और उसके बाद आपने लिखना है मुंबई। अगर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि भाई कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो देखो 110 और 194, तो 194 और 110 आपको यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आपका आता है दैट इज योर बेंगलुरु 89.02, फिर उसके बाद आपका हैदराबाद मिलता है, बट वहां पे डिक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने ये भी ध्यान रखना है। तो दिल्ली और मुंबई का नाम थोड़ा सा ध्यान में जो है वो आपने रखना है, ठीक है। और इंक्रीज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, आपको इंक्रीज चेन्नई में मिलेगा, बट चेन्नई में एरिया बहुत कम है, 22.70% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं मैंग्रोव्स, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हमारी एक तरीके से सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। तो मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और सॉल्टी वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनके निमेटोफोर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन जो है पानी के बाहर होते हैं और उससे वहां से ऑक्सीजन जो है वो ये लेते हैं। तो मैंग्रोव्स की बात करें यहाँ पे आपको लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में मैंग्रोव्स जो है वो अगर आप देखेंगे दीज आर द वैरायटी ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया, पर राइजोफोरा मैंग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में जो है वो देखने को मिलता है। राइजोफोरा का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने, राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा का नाम आपने जो है वो ध्यान में रखना है, ओके। देन सुंदरबन, जहां पे सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, तो सुंदरबन में सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको मिलते हैं भीतरकानिका, दूसरे नंबर पे आपको मिलता है भीतरकानिका, ये आपको उड़ीसा में है। अगर एरिया वाइज देखेगा, कोई जगह की बात कर रहा है वहां पे, तो आपका आएगा, ठीक है ना। और अगर आप सुंदरबन की बात भी करोगे तो कुछ आपका बांग्लादेश में, कुछ आपका इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो सुंदरबन इज द फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विच वाज ब्रॉट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1892, ठीक है। 1892 याद नहीं आएगा तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये मॉडरेट्स ने जो है वो चलाया था इसको, ठीक है। उसके बाद नेशनल मैंग्रोव कमेटी 1976 में बनाई गई। अब स्टेटस ये है, मेन है कि यहां से क्वेश्चन पूछ लेता वो। अब अगर आप देखोगे मैंग्रोव कवर को देखोगे तो भाई आप देखेंगे तो लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया आपको वर्ल्ड में देखेंगे तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, और उसके बाद नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, जहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। और ओशिनिया जो रीजन है वहां पे सबसे कम मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। दुनिया के 40% मैंग्रोव्स जो है, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कंट्री पूछोगे तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद आपको ब्राजील में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिर आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेंगे, और फिर आपको मेक्सिको में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को जो है क्या मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर कंट्री एरिया वाइज, कंटिनेंट वाइज देखोगे तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, देन आपका साउथ अमेरिका है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा अगर एरिया कंट्री की पूछेगा तो इंडोनेशिया, ब्राजील, आपका नाइजीरिया और मेक्सिको जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद आते हैं कि भाई मैंग्रोव्स कवर को इंडिया में अगर चेक किया जाए तो भाई ध्यान में रखना कि इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 0.15% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका मैंग्रोव कवर मिलेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है तो 0.15 स्क्वायर किलोमीटर परसेंट जो है वो आपको मैंग्रोव कवर जो है वो देखने को मिलेगा। और इंक्रीज कितना देखने को मिल रहा है, 17 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 0.34% जो है वो आपका इंक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन एक बार जो है वो आ चुका है आपका, ठीक है। द स्टेट दैट शो सिग्निफिकेंट गेन इन द मैंग्रोव इज द उड़ीसा एंड द महाराष्ट्र। बट ये क्वेश्चन ना एक बार अभी आ चुका है पहले, और उसमें उन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट वाइज अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन आई थिंक वो 2022 का एनटी का पेपर था, उसमें उन्होंने मैंग्रोव्स का असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था। और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से वहां पे उन्होंने उड़ीसा को जो है वो महाराष्ट्र से ऊपर दिखाया था कि उसमें ज्यादा है। बट अगर आप ये रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, दैट इज द वेस्ट बंगाल में दिखेंगे। तो टोटल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको गुजरात देखने को मिल रहा है, ठीक है, गुजरात आपको दूसरे नंबर पे मिल रहा है। फिर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल रहा है, फिर आपको अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार के बाद आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में 324 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 259 आपका उड़ीसा में है। तो वहां पे उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा था, तो उन्होंने महाराष्ट्र को नीचे रखा था और उड़ीसा को क्या रखा था, ऊपर रखा था। केरला में देखोगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे 9 ही आपको स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कितना परसेंट कवर करता है ये भी आपने ध्यान में जो है वो रखना है।
जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान में जो है वो रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कई सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज भी आपको यहाँ दिखते हैं। आईयूसीएन के बारे में आप सभी को पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बनाता है, जिसको रेड डाटा बुक भी जो है वो बोला जाता है। जो चीज बोल रहा हूँ वो ध्यान से रखना। एशियाटिक लॉइन ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको टाइगर की बात करते हैं, एशियाटिक लॉइन, तो चलो आपको कहाँ मिलेंगे, गिर एरिया ऑफ गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टाइगर्स की बात करता हूं इंडिया में, तो कम से कम 70 to 75% दुनिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको रशिया में मिलेगी और थर्ड नंबर पे आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। तो पहली टाइगर पॉपुलेशन है आपको जो है वो कहाँ मिलेगी, दैट इज फ्रॉम इंडिया मिलेगी, और उसके बाद रशिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया। अगर अभी देखें, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, तो देखो एक 3167 इसको लिख लो, 3925। एक्चुअली कुछ जो है वो हमने कैमरास के थ्रू जो है जिनको मतलब कैच किया है, उनकी पॉपुलेशन कैच किया, और कुछ कैमरा में नहीं आए, तो हम एक मिडल जो है वो वे जो है पाथ जो है वो रखते हैं, और टोटल रखते हैं 3682 टाइगर, मतलब एवरेज पॉपुलेशन इंडिया में 3682 पॉपुलेशन जो है वो इसकी रहती है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है T/2 एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने हुआ था। ये T/2 एग्रीमेंट कहाँ हुआ था, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, रशिया में, जिसमें यह बोला गया था कि हमने क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को 2 गुना बढ़ाना है, मतलब T/2 टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है। तो वो कमिटमेंट जो है वो हुई थी 2022 जो है वो उसका एक तरीके का टारगेट जो है वो यहाँ पे रखा गया था, जिसमें नेपाल कहा जाता है कि सक्सेसफुल जो है वो आपका हुआ था। एक टाइगर टास्क फोर्स भी बनाने का फैसला यहाँ पे लिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी आप सभी को पता है कि दैट इज 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसी प्रोजेक्ट टाइगर का ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया था। 2006 में इसमें जब अमेंडमेंट की गई, तो इसी के तहत हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बनाई। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो हमने इसी के तहत जो है वो बनाई थी, दैट इज योर 2005 में, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपने ध्यान में। सबसे ज्यादा टाइगर अगर आप देखोगे तो एमपी में ही मिलेंगे। एमपी के बाद आपको कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको यूके में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो पहली 3 ध्यान में रखना कि एमपी, कर्नाटका और यूके। और सबसे ज्यादा डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो जो जिम कॉर्बेट है वहां पे आपको सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको बांदीपुर में देखने को मिलेगी, कर्नाटका में बांदीपुर जो है वहां पे टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को जो है वो मिलेगी। टाइगर डे हिसाब से अगर आपको पूछना है तो 29 जुलाई को हम टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट जो है वो करते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी ध्यान रखो। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा, और ये 2007 में बना, ये भी ध्यान में रखना, ये भी इन्हीं अमेंडमेंट्स के अंदर जो है वो बना है। तो जो फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं वो आपने ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, और ये आपको फायदा ही दिलाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। परसेंटेज और फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, तो उसमें पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है जल्दी बताओ। फॉरेस्ट कवर के हिसाब से पॉपुलेशन देखी जाए तो पक्के टाइगर रिजर्व जो आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे आपको देखने को मिलती है टाइगर पॉपुलेशन। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व्स। द टॉप 5 टाइगर रिजर्व जो है वो आपके पक्के इन अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर रखना है आपने, यहाँ पे चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां पे सबसे ज्यादा वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। लिखते जाना, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो लिखते जाना आपने। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, दैट इज कान्हा टाइगर रिजर्व में ही आपको सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर,
2018 ध्यान में जो है वो रखना है आपने, ठीक है। 10.16% अगर बात करता हूं मैं, अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, एक मिनट, अच्छा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड। अगर परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से देखें तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा आपको वेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर कान्हा टाइगर रिजर्व की बात हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स की बात करेंगे तो वो आपके कान्हा टाइगर रिजर्व है, और एरिया की वाइज की बात करेंगे तो वो आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व आता है। ये आपने चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए, so state like Mizoram, Tripura, Meghalaya, Manipur in the northeastern part of India exhibit the highest forest fire probability in terms of the frequency of event occurrence। अगर आपसे लैंडस्लाइड का भी पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन सबसे ज्यादा प्रोन है, ठीक है। हिमाचल वगैरह एरिया हिमालयस वाले रीजन है, बट उससे पहले नॉर्थ ईस्ट वाले में लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा है, उसके बाद नॉर्थ हमारे हिमालयस वाले हैं, फिर आपका वो केरला वाला रीजन भी जो है वो आपका इसमें आता है। और एक और चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे आई थिंक मैं वही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे जो मिल नहीं रही है, दैट इज योर 10.66% एरिया जो है वो एक्सट्रीमली टू वेरी हाई फायर प्रोन एरिया है। 22% तो फॉरेस्ट फायर प्रोन है, बट एक्सट्रीमली आपका फायर प्रोन जोन जो है वो आपका यही वाला है, दैट इज योर, और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो सबसे ज्यादा आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बाकी डाटा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया में 2.81 फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है, वेरी हाई में 7.85 देखने को मिलता है, हाई फायर प्रोन आपको 11.61 मिलता है, लेस फायर प्रोन 64.50% जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ मिलता है, मैक्सिमम ट्री कवर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में चंडीगढ़, दिल्ली, केरला और गोवा, ये यूटीज में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि चंडीगढ़ में भी आपको ट्री कवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहा है, ट्री कवर की बात कर रहा है। तो ट्री कवर में भी महाराष्ट्र सबसे टॉप पे आएगा, फिर राजस्थान आएगा, और अगर जो क्या बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से देखें तो चंडीगढ़ आएगा। ये ध्यान रखना, वो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से पूछेगा तो महाराष्ट्र, दैट इज मध्य प्रदेश, और अगर आप ट्री कवर के हिसाब से देखोगे तो महाराष्ट्र, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से वहां पे मिजोरम, और यहाँ पे आपका चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पे आपका आएगा द राइट आंसर। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ आपका टी ऑफ एज परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो वो आपका लक्षद्वीप आएगा, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। इस बार सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, वो गलत क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, फॉरेस्ट कवर पूछा उन्होंने, और वहां पे एक्चुअल में आपका फॉरेस्ट कवर कब में आपका लक्षद्वीप में, तो इसीलिए वहां पे ट्री कवर, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट जो है वहां पे आता है, इसे उसमें लक्षद्वीप जो है वो सबसे टॉप पे जो है वो आता है आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने कवर अप की है सारी चीजें। कार्बन स्टॉक वगैरह आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है। स्टेट वाइज मैक्सिमम पर हेक्टर कार्बन स्टॉक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ही आते हैं, बहुत कम जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर आता है तो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, आप उसमें बड़े मजे से आराम से क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बैम्बू के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि मिजोरम सबसे टॉप पे है, बस इतना ध्यान रखिएगा, मिजोरम सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा बैम्बूस के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, तो अच्छे से इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं, मेन चीजें पढ़ी हैं। बाकी इसमें से अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो वो आपको ये पीडीएफ जो है वो डल जाएगी अभी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अगर आप देख लेते हैं तो उसमें कई सारी चीजें हमारी जो है वो ऐड होती हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो अप जरूर दें, क्योंकि उसमें हमारे साथ क्वेश्चंस भी चलते रहते हैं, हमारे नए इनिशिएटिव भी वहीं पे पता लगते हैं, कौन सा लेक्चर आ रहा है, कोई वीडियो अगर नहीं आई है तो वो भी वहां पता लग जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा, बट पेपर से पहले डाटा को जरूर याद कर लेना, और जहां पे भी 5-5 स्टेट्स आ रही हैं टॉप 5 टॉप ये, उनको जरूर जो है वो पढ़ लेना। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।